हेलो फॉर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। ये मैंने 2.5 मीटर अस्तर लिया है। सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। ये किनारी वाली साइड से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से रखा है। यहाँ से ये ओपन साइड है। इस साइड से इस कोने को पकड़ते हुए इसे ट्रायंगल शेप में इस तरह से सेट करेंगे। उसके बाद इस कॉर्नर पर कमर का नाप डालेंगे। कमर है 32 इंच, जिसमें लूजिंग ऐड करते हुए 40 इंच पर निशान लगाएंगे। इसका फोर्थ भाग 10 इंच है तो 10 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद इस निशान को इस तरह से नाप लेंगे और पूरे राउंड में इस तरह से 14 इंच पर निशान लगा लेंगे। इन पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इस गोलाई को फिर से नाप लेंगे। तो ये गोलाई 11 इंच हो रही है, मतलब 1 इंच एक्स्ट्रा में है, तो इसके लिए 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से गोलाई में निशान लगा लेंगे। अब इस कमर को नाप लेंगे, मतलब ये 10 इंच परफेक्ट आना चाहिए। तो ये 10 से थोड़ा सा 1-2 लाइन ज़्यादा है, तो ये सही है। उसके बाद प्लाजो की टोटल लेंथ में से 5 इंच माइनस करते हुए लेंथ का नाप डालेंगे, क्योंकि 2 इंच बेल्ट के लिए और 3 इंच मैन फैब्रिक से अस्तर को छोटा रखेंगे, तो उसके लिए मतलब 5 इंच माइनस करते हुए प्लस ½ इंच करेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ से राउंड में से फोल्ड करेंगे। इस तरह टेप को थोड़ा थोड़ा आगे खिसकाएंगे और राउंड में निशान लगा लेंगे। प्लाजो की आपकी जो भी लेंथ है आप उस हिसाब से निशान लगा सकते हैं। अब इन निशान को मिलाते हुए इस तरह से राउंड में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जैसे निशान लगाए हैं वैसे इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से ½ इंच मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग की है, क्योंकि ½ इंच सिलाई में जाएगा। और नीचे की तरफ से जैसे लाइन ड्रॉ की है उसी पर कटिंग करेंगे। नीचे की तरफ राउंड में जॉइंट लगेगा, तो उसके लिए कपड़े को इस तरह से उठाते हुए इस बचे हुए कपड़े को इस तरह रखेंगे और सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इसे राउंड में कट कर लेंगे। तो ये हमारी 2 कलियाँ निकल जाएगी, जो कि यहाँ पर जॉइंट लगेगा। उसके बाद यहाँ से बेल्ट के लिए 2 इंच छोड़ते हुए क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे 11.5 इंच पर, मतलब 11.5 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद यहाँ से 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। अब इन निशान को इस तरह से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और क्रोच एरिया की शेप बनाएंगे इस तरह से राउंड में। अब इस पर कटिंग करेंगे। इस तरह अस्तर पर सर्कल प्लाजो की कटिंग कर ली है। अब हम मेन फैब्रिक पर प्लाजो की कटिंग करेंगे। ये मैंने 3 मीटर जॉर्जेट का कपड़ा लिया है। इसे लेंथ से डबल कर लिया है, मतलब इसकी लेंथ 3 मीटर है तो इसे डबल करते हुए 1.5 मीटर में बिछा लिया है।
किनारे वाली साइड से किनारे वाली साइड को मिलाते हुए, और अब इसके एक कॉर्नर को पकड़ते हुए इस तरह से ये ट्रायंगल शेप में बिछा लेंगे। अब हमने जो अस्तर पर कटिंग की है उस अस्तर को इस तरह से मेन फैब्रिक पर रखेंगे। ये कमर का नाप जहाँ से पूरा होगा वहीं पर इसे इस तरह से रखेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से कमर की कटिंग करेंगे और क्रोच एरिया की कटिंग करेंगे, और लेंथ यहाँ से 3 इंच कम रखी थी टोटल लेंथ में से अस्तर की, तो यहाँ पर 3 इंच लेंथ को बढ़ा कर लेंगे। इस तरह से 3 इंच प्लस करते हुए राउंड में निशान लगा लेंगे। अब इन निशान को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे गोलाई में, इस तरह से जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से कटिंग करेंगे कमर की तरफ से और क्रोच एरिया को कट कर लेंगे, और उसके बाद नीचे की तरफ से मतलब लेंथ को छोड़ते हुए कट कर लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ मेन फैब्रिक में जॉइंट लगेगा तो उसके लिए कलियां कट करेंगे। इस तरह से फैब्रिक को इस पर ½ इंच ऊपर की तरफ रखते हुए और यहाँ से इस पर कटिंग करेंगे, मतलब सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए। इस तरह से प्लाजो की कटिंग कर ली है। अब हम प्लाजो के लिए बेल्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए ये अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड में रखा है। बेल्ट के लिए यहाँ से 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे सीधे में काट लेंगे, और यहाँ से चौड़ाई कम है तो इसमें जॉइंट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से जो भी बेल्ट में कपड़ा कम है वो इस तरह से नाप कर यहाँ से काट कर पूरा कर लेंगे। इस तरह से अस्तर पर बेल्ट की कटिंग कर ली है, और इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे तो ये 2 इंच रहेगा क्योंकि ½ इंच सिलाई में जाएगा। उसके बाद इस बेल्ट को मेन फैब्रिक पर कट कर लेंगे, मतलब अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों का यूज़ बेल्ट में करेंगे। इस तरह से सर्कल प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम इसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम अस्तर की कलियों को जॉइंट करेंगे। यहाँ पर मैंने कलियाँ जॉइंट कर ली हैं दोनों पार्ट में। इसके बाद हम आसन की सिलाई करेंगे इस तरह से दोनों पार्ट के राइट साइड को अंदर की तरफ करते हुए और रॉन्ग साइड को बाहर की ओर करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से इस पार्ट को भी अटैच कर लेंगे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए। इसी तरह से जॉर्जेट में भी कलियां जॉइंट कर लेंगे और यहाँ से आसन की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद बेल्ट के कपड़े को चारों तरफ सिलाई लगाकर इस तरह से अटैच कर लेंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अस्तर में आसन की सिलाई लगा ली है और उसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा दी है।
उसके बाद यहाँ से घेरे को डबल फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से इस साइड में भी इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। मेन फैब्रिक के आसन की सिलाई कर ली है और यहाँ से आप चाहो तो इसे फोल्ड कर सकते हो और अगर आप चाहो तो यहाँ पर पीको करवा सकते हो। उसके बाद मेन फैब्रिक को राइट साइड ऊपर की ओर करते हुए रखेंगे और अस्तर को भी सीधा कर लेंगे। उसके बाद अस्तर को इस तरह से पकड़ते हुए मेन फैब्रिक में डालेंगे। इस तरह से आसन की सिलाई को आसन की सिलाई से मिला लेंगे और इसे बराबर कर लेंगे। इस तरह से आसन की सिलाई को मिलाते हुए ऊपर की तरफ कच्ची सिलाई लगाएंगे और इसे अटैच कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से आसन को मिलाते हुए बेल्ट को अटैच करेंगे। ये बेल्ट थोड़ा सा बड़ा है इससे, क्योंकि ये रेब में कटिंग है तो ये थोड़ा बढ़ेगा, इसके लिए बेल्ट को 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा में रखा है। अगर इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा में होगा तो बाद में इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट को अटैच करने का सबसे आसान तरीका यह है कि सबसे पहले प्लाजो को इस तरह से रोंग साइड ऊपर की ओर करते हुए रखेंगे। उसके बाद बेल्ट की रोंग साइड ऊपर की ओर रखेंगे। ये बेल्ट की नीचे की तरफ राइट साइड है और ये रोंग साइड है। इस तरह से बेल्ट को रखेंगे और यहाँ से 1 इंच छोड़ देंगे और उसके बाद आगे से बेल्ट को अटैच करेंगे, सिलाई लगाएंगे। जो रेब में कपड़ा है उसे नीचे की तरफ रखेंगे और बेल्ट को ऊपर की तरफ रखेंगे। इसी तरह से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। जहाँ से बेल्ट लगाना स्टार्ट किया था वहीं पहुँच गए हैं। अब यहाँ से इन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इतना पहले इतना छोड़ देंगे, यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद उसे अटैच करेंगे। इस तरह से पहले बेल्ट को यहाँ से बंद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इन दोनों को इस तरफ करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से बेल्ट को राउंड में बंद कर लिया है। उसके बाद यहाँ से ये जो 1 इंच छोटा था यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से बेल्ट को प्लाजो के साथ अटैच कर लिया है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसके बीच में लास्टिक डालेंगे। तो ये मैंने लास्टिक की लेंथ 14 इंच ली है, मतलब ये डबल है लास्टिक, टोटल 28 इंच है। और इसे इस तरह से रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से जितना कपड़ा फोल्ड होगा उस पर पहले हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि बाद में इसे आसानी से फोल्ड किया जा सके। इस तरह से पूरे बेल्ट में कच्ची सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद लास्टिक को इस तरह से डबल करते हुए यहाँ पर 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे, मतलब पक्की सिलाई लगा लेंगे। लास्टिक को इस तरह से बेल्ट में रखेंगे और इस तरह से बेल्ट को फोल्ड करते हुए यहाँ पर पक्की सिलाई लगा लेंगे।
इस तरह से इलास्टिक को अंदर की ओर करेंगे और यहाँ पर किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे, मतलब इलास्टिक को पूरे में लगा देंगे। यह सिलाई लगाने के बाद इलास्टिक को खींचते हुए इसके बीच में एक सिलाई और लगा लेंगे इस तरह से, ताकि इलास्टिक फोल्ड ना हो। इस तरह से बीच में इलास्टिक को खींचते हुए ये सिलाई मैंने लगा ली है। इस तरह से प्लाजो में बेल्ट को लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ से प्लाजो को बंद करेंगे। तो इसके लिए पहले प्लाजो को फोल्ड करेंगे, मतलब प्लाजो की रोंग साइड को बाहर की ओर करेंगे। अब यहाँ से मेन फैब्रिक मतलब जॉर्जेट को इस तरह से पकड़ेंगे, आसन से आसन को मिलाएंगे और पूरी लेंथ में सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से इस साइड भी पूरी लेंथ में सिलाई लगा लेंगे। यह सिलाई लगाने के बाद इस मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ से अस्तर को पकड़ते हुए आसन से आसन को मिलाएंगे और मेन फैब्रिक को अंदर कर देंगे। उसके बाद यहाँ से अस्तर की सिलाई कर लेंगे, पूरे में सिलाई लगा देंगे और इसी तरह इस साइड भी मेन फैब्रिक को अंदर की ओर करते हुए यहाँ से पूरे में सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से सिलाई लगा ली है। इस तरह से ये अस्तर को बंद कर दिया है और इससे पहले मेन फैब्रिक को यहाँ से सिलाई लगा के अंदर की तरफ कर दिया है। देखिए यहाँ से भी सिलाई लगा दी थी मेन फैब्रिक में और अब इसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सर्कल प्लाजो बनकर तैयार हो गया है और यहाँ से इसे आप चाहो तो फोल्ड कर सकती हैं और आप चाहो तो पीको करवा सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सर्कल प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।